हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नू वॉइस। आज हम एक हरियाणवी लोक कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक औरत रहा करे थी। वह बहुत बात जाने थी। बहुत से किस्से कहानी उसकी जीभ पे धरे रहे थे। वह बोलने में इतनी चातर थी कि अच्छे अच्छे चतुर को भी बोलती बंद कर देती थी। एक दिन दोपहर में वह पानी भरने चली गई। कुएं के पास 4 आदमी राह चले जा रहे थे। वे उस पनियारी तक बोले, हमने पानी प्या दे। वह बोली, देखो भाई, मैं अनजान आदमी ने पानी को न प्याऊं। पहले नू बता दो, अक तुम कौन सो? हम तो मुसाफिर से। वह बोली, झूठ। मुसाफिर तो इस जगत में दो है, एक सूरज और दूसरा चांद। तुम कड़े के मुसाफिर हो। न्यू सुनकर दूसरा बोला, हम तो प्यासे से। फिर वह पनियारी बोली, प्यासे तो दुनिया में दो है, एक चातक और दूसरी धरती माँ। तुम कड़े के प्यासे हो। उसका यो जवाब सुनकर तीसरा बोला, ए हम तो बेबस हैं। इसकी बार में वह बोली, बेबस तो इस दुनिया में दो है, एक कन्या और दूसरी गऊ। तुम कड़े के बेबस हो। उन चारा गल्या बात करने लाग रही थी कि उसका पति खेता करनी ते चलता उसी रास्ते ओड़ी आ गया जड़े कुआ था। उसने दूर से देखा, मेरी घरआड़ी तो इन 4 मलंगा गल्या बात गड़न लाग रही है। वो तावड़ा तावड़ा कुएं कन्नी चल पड़ा। इतने में उस चौथे ने भी खिंच के कह दिया, हम तो मूर्ख से मूर्ख है, एक तू ये शाणी से। वह फिर बोली, मूर्ख तो इस दुनिया में। वह अपनी बात पूरी कह न पाई, इससे पहले उसका पति आ गया। वो छो में भर के बोलिया, मैं बहुत हाण का देख रहा सू, तू इन 4 मस्टंडा गल्या के मस्ती मारे से घर ने ओर ले। घरा जाके वो बोलिया, तेरा चाल चलन ठीक कोन्या। वह बोली, झूठ से। मैं तो खरी सू, खरी, चाहे जितनी परीक्षा ले ले, तैयार सू। उसके पति ने राज दरबार में फरियाद लगा दी। राजा ने न्यायाधीश बुला के इन दोनों की बात उसके आगे रख दी। पति की बारी आई तो वो बोलिया, जी यह दोपहर में कुएं पर खड़ी होकर 4 मुस्टंडे गल्ला गिरकान लाग रही थी। बस इसने मैं ना रखूं, मेरा पीछा छुड़वा दो इससे। राजा ने भी उसके पति की बात सच्ची मान ली। न्यायाधीश बोले, मैं पहले इसका पक्ष भी तो सुन लूं, फिर पाछे फैसला करूंगा। न्यायाधीश इस ताई बोलिया, इसने तो अपनी बात कह दी, तेरे चाल चलन पे इल्जाम लगा दिया। अब तू अपनी सफाई में के कहना चाहे है, कह दे। तने पूरा मौका दे रखा से अपना पक्ष सामने रखने ताई। वह बोली, ना तो मैं बचलन सू और ना उन 4 गल्या कोई मस्ती करूं थी। वे कुएं धोरे थे जा रहा था, उनने पानी मांगया। मैंने कह दिया, देख मैं अनजानता ही पानी को न प्याऊं, तुम न्यू बता दो, अक तुम कौन सो? उनमें से एक बोला, मुसाफिर। मैंने कहा, मुसाफिर तो इस दुनिया में दो है, एक सूरज और दूसरा चांद। न्यायाधीश ने बुझा, ये क्यों कर? वह बोली, न्यू तो सब सफर करें से, पर अपने मतलब खातर करें से, मगर सूरज और चांद तो अपना सफर जगत की भलाई खातर करें से। सच्चे मुसाफिर तो यही 2 हैं। इतना मैंने के गलत कह दिया। न्यायाधीश बोलिया, बात तो तेरी ठीक लगे से, चल आगे बता के कहना चाहे से। फिर वह बोली, उनमें तो दूसरा बोलिया, हम तिसाए से। मैंने कहा, तिसाए तो दुनिया में 2 है, एक चातक और दूसरी धरती माँ। न्यायाधीश बोलिया, अपनी बात साफ साफ समझा के बता। वह बोली, 30 लाख के पीछे सारे प्राणी किते न किते 30 मिटा की राह ढूंढ ले से, पर धरती माता और चातक पक्षी की प्यास तो जिब बुझे से जब भगवान मी बरसावे से। ना तो ये दोनों तो तिसाए ही मरते रहे हैं, ये 2 ये सच्चे तिसाए हैं। न्यायाधीश को उसकी यह बात भी माननी पड़ी। वो फिर बोलिया, आगे क्या हुआ? इब उसने बताया कि तीसरा बोलिया, हम तो बेबस है। मैंने कहा, बेबस तो दुनिया में 2 है, कन्या और गऊ। न्यू सुनकर न्यायाधीश बोलिया, यह बात भी तने खोल कर समझानी पड़ेगी। उसने जवाब दिया, देखो जी, गऊ का मालिक उसका जेबड़ा खोल कर किसी के हाथ में पकड़ा दे, वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती। और यह बात कन्या पर लागू होश है। उसके माँ बाप जिस गल्या उसके फेरे कर दे, वह भी उसी के गल्या जिंदगी भर के लिए तैयार हो जास है। दोनों बेबस हो जाती है ना। न्यायाधीश को उसकी बात भी सियानी लगी। न्यायाधीश को उसकी यह बात भी सही जचगी। वो बोलिया, फिर क्या होगा? वह बोली, जी चौथा बोलिया, हम तो मूर्ख से। मैंने कहा, मूर्ख तो जगत में 2 है। बस इस बात का जवाब देने से पहले मेरा पति उड़े आ गया और मैंने घर ले आया, फिर थारे दरबार में मेरी शिकायत कर दी और बचलन कहने लग गया। इब न्यायाधीश बोलिया, देख, इतना तो हम समझ गए कि तू बचलन कोन्या, पर इस सवाल का जवाब तो दे दे कि संसार में 2 मूर्ख कौन कौन से? वह बोली, जान दो जी, क्या करोगे? जवाब सुन के बस न्याय कर दो। न्यायाधीश बोले, ना, इस सवाल का जवाब तो तने देना ही पड़ेगा। वह बोली,
आपने ई बताई मेरे सारे जवाब ठीक लागे से, के बेरा यो जवाब गलत हो जा। न्यायाधीश बोलिया, तू समझदार लुगाई से, तेरा जवाब गलत नहीं हो सकता। वह बोली, ठीक से मैं जवाब दे दूंगी, मगर जय कोई बुरा मान गया तो इसकी जिम्मेदारी थारी। न्यायाधीश बोला, जय मंजूर है। बोले, जय मंजूर करते हो तो मैं जवाब दूंगी। न्यायाधीश व राजा बोले, मंजूर है। वो बोली, पहला मूर्ख तो वो है जो बिना पूरी बात की सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम लगा दे, जो कर मेरे पति ने लगा दिया कि मैं 4 मुस्टंडे गले गिरकावे थी। और दूसरा मूर्ख वो है जो किसी की कही ओड़ी बात पे बिना सोचे समझे यकीन कर ले, जो कर मारे राजा साहब ने मेरे पति की बात मान ली और मैंने बच्चलन समझ लाग गे। छोटा मुंह बड़ी बात कहने के लिए माफी चाहूँ सू। उसकी ये बात सुनकर राजा न्यायाधीश की आंखें खुली की खुली रहेगी। वे उसके पति ताई बोले, तू तय भागवाड़ा से जो तने इतनी समझदार बीरबानी मिली, इसकी सारी बात मान्या कर सुखी रहेगा। तो आपको ये हरियाणी फनी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपकी समझ में आई तो भी बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस हरियाणा से है कि कहाँ से है। मैं हरियाणा से हूँ, मैं इसको समझ पा रही हूँ। आप भी बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।